Hello everyone, welcome to Pharma. Here I post videos on pharmacy-related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today's topic is on filtration and clarification. It is the part 6. पार्ट 5 तक मैंने वेरियस अदर इक्विपमेंट्स इंट्रोडक्शन एटसेट्रा का टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इन पार्ट 6 वी विल डिस्कस ऑन filter leaf and filter candles. So starting first of all with filter leaf. So it is one of the filtration equipment. filter leaf जो है वो आपके बी फार्म के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ते हो, वेरस फिल्टर कैंडल्स जो है वो डिप्लोमा में बेसिकली आपके सिलेबस में आता है इन फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल, इट इज़ एन एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज स्क्रीन. मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ड्रेनेज या फिल्ट्रेशन के लिए जो स्क्रीन रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में रहता है. और यहाँ पे आपका जो मैकेनिज्म है जो वर्क करता है फॉर फिल्ट्रेशन, इट इज़ द सरफेस फिल्ट्रेशन. ये आपका सरफेस फिल्ट्रेशन इसका मैकेनिज्म है. वैक्यूम या ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब नहीं है, जस्ट सरफेस फिल्ट्रेशन, यानी कि सरफेस पर ही आपका फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म होता है. मेन आपका फिल्टर मीडियम के सरफेस पर आपका फिल्ट्रेशन होता है. एंड ये जो आपका फिल्टर लीफ है इट एक्ट्स एज अ स्टेनर. जैसे स्टेनर क्या करता है, अपने सरफेस पे रोकता है किसी चीज़ को, आपके जो सॉलिड रेसिड्यू है उसको रोकता है. जस्ट लाइक दिस आपका फिल्टर लीफ भी क्या करता है, अपने सरफेस पे एज अ स्टेनर ये काम करता है और अपने सरफेस पे सारे सॉलिड रेसिड्यू को रोक कर रखता है और लिक्विड को पास होने देता है. बट ये आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में रहता है. एनीवेज फिल्ट्रेशन को आप इंक्रीज कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर. अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो फिल्ट्रेशन और फास्टली हो सकेगा. मतलब फिल्ट्रेशन रेट आपका इंक्रीज हो सकता है, ज़्यादा जल्दी होगा, ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा. सो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक फ्रेम रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम. ये मैं डायग्राम दिखाऊंगी तब आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा. इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम. ये फ्रेम जो है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर किसी भी शेप में हो सकता है. द ड्रेनेज स्क्रीन, जो आपका मेन ड्रेनेज स्क्रीन है, इट एनक्लोज बाय द फ्रेम. मतलब आपका फ्रेम जो है वो ड्रेनेज स्क्रीन को एनक्लोज करता है. यानी कि आपका आप डायग्राम में देखिएगा कि आपको टॉप में भी फ्रेम दिखेगा, बॉटम में भी फ्रेम दिखेगा. ड्रेनेज का जो स्क्रीन है, मेन जो आपका ड्रेनेज का मीडियम है, जो आप कह सकते हो ड्रेनेज चैनल या फिर ड्रेनेज कैनल, उनके टॉप बॉटम दोनों तरफ आपको फ्रेम दिखेगा. तो फ्रेम जो है उससे बंद करके रखता है. सॉरी आई मीन आपका आपका जो फ्रेम है वो आपके ड्रेनेज स्क्रीन को एनक्लोज करता है. आपका जो ये फिल्ट्रेट आउटलेट है इट इज़ अटैच टू द फ्रेम थ्रू सक्शन. आपका जो मेन फ्रेम है, जो कि मैंने बताया कि आपके टॉप और बॉटम दोनों जगह आप देखोगे, जिसके बीच में आपका पड़ता है ड्रेनेज स्क्रीन. सो ये जो आपका फ्रेम है, फ्रेम से आपका फिल्ट्रेट आउटलेट जहाँ से आपका क्या होता है कि जो फिल्टर्ड लिक्विड है, फिल्ट्रेट किसको बोला जाता है, जो आपका फिल्टर आउट लिक्विड होता है. फिल्ट्रेशन के बाद जो लिक्विड निकलता है दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेट. तो फिल्ट्रेट का जो आउटलेट है वो कनेक्टेड रहता है आपके फ्रेम के साथ ही थ्रू सक्शन. जो आपका एक सक्शन मोड है, सक्शन की वजह से क्या होता है, आपका जैसे आप सक्शन क्रिएट करते हो तो कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ आता है. आपका जो फिल्ट्रेट आउटलेट है वो टॉप में रहता है, जिसकी वजह से सक्शन वहाँ पे कनेक्टेड रहता है. सक्शन की वजह से ही आपका शक हो करके आपका जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर आउटलेट से कलेक्ट हो पाता है. एंटायर यूनिट जो है आपका, ये पूरा आपका फिल्टर लीफ का जो एंटायर यूनिट है वो एक फिल्टर क्लॉथ से कवर्ड रहता है. सो फिल्टर क्लॉथ जो एक तरह का आपका फिल्टर मीडियम की तरह ही काम करता है. तो चलिए देखते हैं इसके डायग्राम को, फिगर को. सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट आउटलेट है टॉप में. देन आपका फ्रेम है जो मैंने बताया था, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर किसी भी शेप में हो सकता है. तो यहाँ पे आपके सर्कुलर फ्रेम से आप देख सकते हो, ये किसी और शेप में भी हो सकता था. फ्रेम आपका टॉप में एंड देन टॉप से लेकर वो बॉटम तक है. सेंटर में आपका है ड्रेनेज स्क्रीन, बिल्कुल सेंटर की तरफ है आपका ड्रेनेज स्क्रीन, जो कि आपका मेन रोकने का काम करेगा, जो आपका स्टेनर की तरह काम करेगा मेनली. एंड देन आपका फिल्टर क्लॉथ, ड्रेनेज स्क्रीन एंड फ्रेम के बाहर आपको एक आउटलाइन दिख सकता है, जो कि मैंने बताया कि पूरा का पूरा चेम्बर आपके फिल्टर क्लॉथ से कवर्ड रहता है. थस ये आपका फिल्टर क्लॉथ से कवर है. तो आपका स्लरी, आप जो एरोज देख सकते हो दोनों साइड में, दोनों तरफ से आपका स्लरी आता है. व्हाट इज स्लरी? स्लरी
जिसको आपको फिल्टर करना है, फिल्टर होने वाला लिक्विड जिसे आपको फिल्टर करना है, जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स भी आपके मौजूद हैं, तो उसे बोला जाता है स्लरी। तो लिक्विड एंड सॉलिड का जो मिक्स रहता है वो स्लरी, वो आपके चारों तरफ से एंटर करता है। तो क्या होता है, फिल्टर केक, जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो एग्जाम्पल है कि फिल्टर केक जो है वो वहीं रह जाता है। आपका स्लरी जब जाता है तो फिल्टर केक सरफेस के ऊपर ही रह जाता है, ड्रेनेज स्क्रीन के सरफेस के ऊपर, ड्रेनेज स्क्रीन एंड फिल्टर क्लॉथ के सरफेस के ऊपर रह जाता है। वेराज आपका जो क्लियर लिक्विड है वो फिल्टर क्लॉथ के अंदर से पार होकर ड्रेनेज स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर से आपका सक्शन की वजह से ऊपर फिल्ट्रेट आपका कलेक्ट हो जाता है, पासिंग फ्रॉम द फ्रेम को पास करते हुए आपका फिल्ट्रेट के द्वारा कवर हो जा आपका कलेक्ट हो जाता है फ्रॉम दी टॉप, जहाँ पर आपका फिल्ट्रेट आउटलेट है। सो एनीवेज नेक्स्ट वर्किंग की तरफ चले तो वर्किंग क्या है, ये पूरा जो होल असेंबली है, मतलब आपका पूरा जो ये फिल्टर लीफ है, इसको आपको एक कंटेनर के अंदर रखना होता है, बिकॉज इसका कोई ऐसा चेम्बर नहीं है जिस चेम्बर में आप लिक्विड को रखोगे एंड देन फिल्टर लीफ जस्ट एक फिल्टर स्टेनर है। जैसे मैंने बताया फिल्टर लीफ खुद एक स्टेनर की तरह काम करता है। तो इस स्टेनर के लिए आपको क्या करना होगा कि इस स्टेनर को यानी कि इस फिल्टर लीफ को आपको एक कंटेनर के अंदर डालना होगा, जिस कंटेनर में आपका स्लरी रहेगा। तो स्लरी आपका रहेगा, उस कंटेनर में आपको डाल देना है फिल्टर लीफ को। वैक्यूम इज कनेक्टेड टू द आउटलेट के द्वारा हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा, सबसे पहले तो खिंचाएगा सारा आपका जो स्लरी है वो बीच की तरफ, सेंटर की तरफ खिंचाएगा, बिकॉज सेंटर में आपका वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, दैट्स वाई। सो वैक्यूम कनेक्टेड रहता है टू द आउटलेट। तो स्लरी पासेस, स्लरी जो है आपके फिल्टर क्लॉथ को पास करते हुए जाता है। सॉलिड केक्स जो है वो क्लॉथ के ऊपर ही रह जाता है, जैसे मैंने बताया। फिल्ट्रेट जो है वो ड्रेनेज कैनल के अंदर चला जाता है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, दैट इज़ ड्रेनेज स्क्रीन को पास करते हुए बीच में आपका ड्रेनेज कैनल है, वहाँ पर चला जाता है। देन वो आपके आउटलेट की तरफ चला जाता है ड्यू टू सक्शन, वो आउटलेट की तरफ, टॉप में आपका आउटलेट की तरफ चला जाता है। केक जो है देन आपका ये जैसे फिल्ट्रेशन हो जाता है, आपको केक को वॉश करना होता है, मतलब इससे आप कंटिन्यूअस यूज़ नहीं कर सकते हो, केक को आपको वॉश करने के लिए अलग से फिर निकालना होगा जब आपका फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाए, मतलब आपका फिल्टर लिक्विड कलेक्ट होने के बाद केक को आपको वॉश करना है। वॉश करने के लिए क्या होता है, इसी पूरे चेम्बर को अगेन आपको जो फिल्टर लीफ है उसको आपको एक वाटर के कंटेनर के अंदर डिप करना होगा। यू हैव टू पुट इट इन अ कंटेनर ऑफ वाटर। देन एयर स्ट्रीम इज ऑल्सो पास्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विच हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ केक। जिस डायरेक्शन में आपका केक है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको एयर फ्लो कराना है, मीन्स एयर का स्ट्रीम आपको अप्लाई करना है, जिससे क्या हो, हवा के वजह से, क्योंकि आप पानी में डुबा रहे हो तो ऑलरेडी पानी में वो घुल जा रहा है, केक जो है वो लूज़ हो जा रहा है, आपके फिल्टर क्लॉथ के सरफेस को छोड़ दे रहा है। और साथ ही साथ अगर आप एयर का स्ट्रीम दोगे तो केक को धुल कर रिमूव होने में और ईजी होगा, मतलब और फास्टली केक्स रिमूव हो पाएंगे फ्रॉम द फिल्टर लीफ। सो ये आपका वर्किंग है, बहुत सिंपल है इसका वर्किंग। एडवांटेज की बात करें तो फ्लोर स्पेस, यानी कि ये स्पेस ज़्यादा नहीं लेता है। लेबर कॉस्ट इज़ ऑल्सो लो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका कुछ मशीनरी सिस्टम नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम लगता है। देन फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लीव्स इन पैरेलल। आपको अगर फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ाना है तो जैसे आपका एक लीफ जो आपने सेंटर में देखा ड्रेनेज स्क्रीन, वो ड्रेनेज स्क्रीन के नंबर्स को आप बढ़ा सकते हो। द मोर नंबर ऑफ फिल्टर लीफ you put, the more capacity of filtration we get। तो हम इंक्रीज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के रेट को आपके नंबर ऑफ फिल्टर लीफ को बढ़ाकर, मतलब जो आपने देखा वो एक था वैसा आप पैरेलली और भी वैसा सेट कर सकते हो, जिससे क्या हो वो जल्दी और ज़्यादा आपका फिल्ट्रेशन करे। देन आपको क्या है, हाई फिल्ट्रेट क्लैरिटी, इससे जो आपको फिल्ट्रेट मिलता है वो काफ़ी क्लियर रहता है, काफ़ी साफ़ रहता है। एंड केक को धोना और रिमूव करना फ्रॉम द फिल्टर मीडियम, केक को धोकर रिमूव करना भी बहुत ईजी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसमें सिर्फ एक यही है दैट इट कैन बी यूज फॉर फिल्टरिंग सच स्लरी इन विच द सॉलिड रेसिड्यू इज़ ओनली 5% WIV। मतलब आप ऐसा स्लरी जस्ट ले सकते हो जिसमें आपका जो सॉलिड रेसिड्यू वो बस 5% WIV, मतलब आपके पूरे वॉल्यूम में जस्ट 5% ही सॉलिड रेसिड्यूज़ होने चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो उसको आप फिल्ट्रेशन के लिए इस मेथड के द्वारा, फिल्टर लीफ के द्वारा नहीं कर पाओगे। यूजेस की बात करें तो ये आपका सूटेबल है टॉक्सिक, करोसिव या फ्लेमेबल मटेरियल्स को फिल्टर करने के लिए।
तो आप किसी भी मटेरियल्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, कोई हार्म नहीं होगा। देन आपको जो है उस तरह के स्लरी के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने अभी डिसएडवांटेज में बताया वही चीज़ है कि उस स्लरी के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें आपका सॉलिड्स जो है 5% W/V से ज़्यादा ना हो। नाउ नेक्स्ट इज आपका कैंडल फिल्टर्स और फिल्टर कैंडल्स, दो तरह से इसे कहा जाता है। सो इसका अगर प्रिंसिपल की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन बोथ प्रेशर एंड ग्रेविटी। यहाँ पे भी आपका प्रेशर है वेर एज ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी यानी नीचे की तरफ खिंचाता है आपका। सो द कैंडल फिल्टर्स आर ऑपरेटेड ऑन अ बैच साइकिल। यहाँ पर बैच साइकिल है, ये भी आपका कंटिन्यूस मोड में नहीं चलता, बैच बाय बैच चलता है। मतलब आप एक बार में पानी को डाल दो एंड वो फिल्टर होकर रह जाएगा। सबसे सिंपल है, आपके घर में जो आपका ओल्ड मॉडल में जो फिल्टर्स मिलते थे वहाँ पे जो आपके कैंडल्स आपको दिखते थे दैट इज़ फिल्टर कैंडल। तो ये सबसे सिंपल एंड सबसे कॉमन है, आपका प्रैक्टिकली इतना अब यूज़ में भी नहीं है। एनीवेज ये आपका बैच साइकिल है, आप एक बार दे देते हो पानी, देन आपको कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ता है, वो अपना फिल्ट्रेशन का काम करता है। thus it is not a continuous process. Then this candles filters have been designed as a totally enclosed system for removal of solid as small as 0.2 माइक्रोमीटर। जी हाँ, इसमें काफ़ी छोटे छोटे सॉलिड्स को भी रिमूव करने की कैपेसिटी है, चाहे वो 0.2 माइक्रोज का भी हो उसे भी ये रिमूव कर सकता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये आपके सेरामिक मटेरियल से बना होता है, इट इज़ अ सेरामिक फिल्टर्स एंड आपका ये जो है आपका सेरामिक मटेरियल यानी कि आपका सेरामिक फिल्टर्स है। सेरामिक मटेरियल्स में आपके किस तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, आइदर पोर्सलिन या फिर किसलगर। किसलगर काफ़ी छोटे छोटे माइक्रोन साइज़ को भी रिमूव करने में काम आता है, इसका नाम मैंने पहले भी फिल्टर इक्विपमेंट्स में लिया है। किसलगर फिल्टर्स आर यूजुअली सॉफ्टर देन पोर्सलिन, पोर्सलिन से ज़्यादा सॉफ्टर होता है आपका किसलगर। ये आपके जनरली सिलेंड्रिकल कैंडल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हाउस होल्ड में जनरली फिल्टर्स रहते हैं। सो सिलेंड्रिकल कैंडल्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, एक ओपनिंग रहता है और ये कैंडल्स का जो एक ओपनिंग है वो ओपनिंग एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड रहता है। मतलब कैंडल के नीचे एक ओपनिंग रहेगा, वो ओपनिंग एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड रहेगा। वैक्यूम पंप क्या करेगा कि वैक्यूम पंप अगर आप स्टार्ट करोगे तो क्योंकि वैक्यूम खींचने का काम करता है, सक्शन करने का काम करता है, तो जल्दी जल्दी सारा जो लिक्विड है वो लिक्विड फिल्टर होकर आपके उस ओपनिंग से निकल कर आएगा, क्योंकि वो पंप जो है वो खींचने का काम करेगा लिक्विड्स को। तो पंप क्योंकि आपके फिल्टर के साथ कनेक्टेड है तो जल्दी जल्दी लिक्विड्स जो है वो फिल्टर से पास होकर और पंप के द्वारा जल्दी सक्शन होने का काम करेगा, मतलब जल्दी फिल्ट्रेशन होगा। दस वहाँ पे वैक्यूम पंप लगे रहते हैं। ये एडवांस मोड पे, घर पे ऐसा कुछ नहीं रहता, बट ये चीज़ आपका इन प्रैक्टिस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस अगर यूज़ किया था तो इस तरह का ही वहाँ पे पंप रहता है फॉर रिड्यूसिंग द प्रेशर अंडर इट ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ताकि प्रेशर कम हो, और प्रेशर जहाँ कम होगा तो वहाँ पे फ्लो ज़्यादा होगा। आपको पता है कि प्रेशर कम होगा तो उस तरफ सक्शन क्रिएट होता है। एनीवेज दीज कैंडल्स आर अवेलेबल इन रेंजेस ऑफ डिफरेंट पोर साइज। आपका 0.2 माइक्रोमीटर्स तक का इसका कैपेसिटी ज़रूर होता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना पोर साइज़ का आप ले सकते हो। जितना पोर साइज़ आप रिड्यूस करोगे तो उस वाइज क्या होता है कि कॉस्टलियर भी होता है, तो अननेसेसरीली आपको ज़्यादा स्मॉल पोर साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसा ज़रूरत वैसा फिल्टर कैंडल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से आपका होता है सिलेंड्रिकल। नीचे आपको दिख सकता है ओपनिंग है जहाँ से कि आपका फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है, और बिल्कुल वहीं ओपनिंग पे ही आपका वैक्यूम पंप लगा रहता है जिससे फिल्ट्रेट आपका और फास्टली कलेक्ट हो। और ये भी आपका जैसे कि फिल्टर लिफ्ट था, इसे भी आपका एक कंटेनर में सेट किया जाता है जिस कंटेनर के अंदर आपके लिक्विड्स भरे होंगे। टॉप कंटेनर में आपका लिक्विड रहेगा और एक बॉटम कंटेनर रहेगा जहाँ पर आपका फिल्ट्रेट कलेक्ट होगा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो फिल्टर कैंडल है उसका ओपनिंग सिर्फ वहाँ रहेगा। जैसे कि घर के फिल्टर में आप देखोगे एक छोटा सा ओपनिंग रहता है जो कि आपका फिल्टर कैंडल से फिल्टर होने वाले लिक्विड को ही कलेक्ट करता है, बाकी ऊपर का लिक्विड नीचे नहीं आ सकता, उसका कोई रास्ता नहीं, जस्ट एक ओपनिंग है, वो आपके फिल्टर कैंडल्स का ओपनिंग है जिससे कि आपका कलेक्ट होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही इधर रहता है। और आपका जो आउटर सराउंडिंग आप देख सकते हो वो सेरामिक मटेरियल, सेरामिक मटेरियल्स एक तरह से कह सकते हो बिल्कुल दानेदार बालू सा होता है इसका टेक्सचर। सो एनीवेज वर्किंग की तरफ चलते हैं। सो उससे पहले टुडेज IQ फैक्ट। सो द IQ फैक्ट इज ऑन द अर्थ ओवर द कमिंग 100
millions of years, the sun will continue to get progressively brighter and hotter. In just over 2 billion years, temperature will be high enough to evaporate our oceans, making life on Earth impossible. Our planet will become a vast desert similar to Mars today. जी हाँ, सन की जिस तरह से आपकी एनर्जी बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट ने ये पता किया है दैट उनका गैसिंग है कि ओवर 2 बिलियन ईयर्स के बाद हमारा अर्थ जो है बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा जैसा आज देखते हो, बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह हो जाएगा, एक बंजर ज़मीन या फिर डेजर्ट की तरह वो बन जाएगा. देयर विल बी नो लाइफ इन अर्थ, क्योंकि आपका सन जब हीट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ओशंस वगैरह सारे पानी सूख जाएंगे एंड विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ. सो एनीवेज, देन आपका वर्किंग, देन एडवांटेज, डिसएडवांटेज एट्सेट्रा. सो वर्किंग क्या है प्रोसीड्यूर इसका? कैंडल को आप प्लेस कर देते हो इन द सोल्यूशन टू बी फिल्टर्ड, सोल्यूशन या फिर स्लरी जो भी कहिए जिसे फिल्टर करना है, उसके अंदर हम कैंडल्स को रख देते हैं एक कंटेनर में. कैंडल्स फिट रहता है, उस कंटेनर के अंदर आपका सोल्यूशन को आप डाल देते हो जिससे आपको फिल्टर करना है, सोल्यूशन या फिर स्लरी. देन वैक्यूम अप्लाई किया जाता है. वैक्यूम मैंने बताया आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में कि कहाँ आपका वैक्यूम रहता है. वैक्यूम जैसे ही अप्लाई करते हैं, लिक्विड आपका पास होना शुरू होता है थ्रू द थिक वॉल ऑफ द कैंडल. कैंडल का मोटा सा वॉल रहता है, उसको पास करके अंदर की तरफ खिंचाता है, सेंटर में कैंडल के अंदर चला जाता है एंड इस तरह से क्या होता है, देन इट इज़ रिमूव फ्रॉम इनसाइड. फिर आपका अंदर में बीच में जब चला जाता है, बीच में से वो लिक्विड फिर आपका कलेक्ट हो जाता है नीचे की तरफ, नीचे के चैम्बर की तरफ आपका निकल कर आता है फिल्ट्रेट आउटलेट से. फिल्टर कैंडल्स जो है ये आपका ब्लॉक हो जाता है कंटिन्यूस यूज़ की वजह से. आपको पता है, आप जनरली जैसे मैंने बताया घर में क्या होता है, वो फिल्टर कैंडल्स को कुछ दिन के बाद, आपको कुछ महीने के बाद बदलना पड़ता है, बिकॉज उसके बाद वो काम करना बंद हो जाता है. उसका जो छोटे छोटे पोर्स है वो ब्लॉक हो जाता है, फिर वो काम नहीं करेगा. सो इसे जनरली आप यूज़ कर सकते हो बाई क्लीनिंग ऑल्सो, रीयूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बाई स्क्रैचिंग द एक्सटर्नल सर्फेस विथ नेल ब्रश. नेल ब्रश एक तरह का ब्रश होता है, उसके द्वारा भी आप उसे क्लीन करके यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज यू हैव टू रिप्लेस द कैंडल्स, फिल्टर कैंडल्स. सो देन आपका नेल ब्रश से आप स्क्रैचिंग करके देन वाटर से आप वाटर को रिवर्स डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप ब्रशिंग कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन से पानी स्प्रे करने से वो वॉश हो जाता है. एडवांटेजेस की बात करें तो केक डिस्चार्ज बहुत इजी है. केक जो है उसके सरफेस पे ही रह जाता है कैंडल्स के ऊपर, बहुत इजीली केक को आप रिमूव कर सकते हो. दैट इज़ सॉलिड केक्स, जो रेसिड्यू बच जाता है वो इजीली क्लीन हो सकता है. एडाप्ट रेडिली टू स्लरी थिकनिंग. आप स्लरी यानी कि आपका जो स्लरी जिसको फिल्टर करना है, सॉल्यूशन जिसको फिल्टर करना है, वो कितना भी गाढ़ा हो कितना भी थिक हो, उसके लिए ये आपका सुटेबल रहता है. मतलब थिकनेस ज़्यादा होने से भी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा फिल्ट्रेशन के लिए. देन इसको भी कम स्पेस चाहिए, फ्लोर स्पेस. मैकेनिकली सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है यहाँ. डिसएडवांटेज की बात करें तो आपका द एम्प्टिंग ऑफ द वेसल इन बिटवीन केक फिल्ट्रेशन वॉशिंग एंड ड्राइंग रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेशर इनसाइड द वेसल. आपका वेसल के अंदर जो प्रेशर है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है. जब आप केक का जो फिल्ट्रेशन है, मतलब जो आपका फिल्ट्रेशन का केक है उसे कलेक्ट कर रहे हो या फिर धो रहे हो या ड्राई वगैरह कर रहे हो, ये सब चीज़ को देखते समय आपको वेसल के अंदर का प्रेशर पर मॉनिटरिंग रखना पड़ती है, यानी कि नज़र रखना पड़ता है, टू एंश्योर दैट द केक होल्ड्स ऑन टू द कैंडल. ताकि ये ध्यान में रहे कि केक जो है वो कैंडल की सरफेस पर ही रहे. ठीक है, ये चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा बस प्रेशर पर ध्यान रखना पड़ता है आपके फिल्टर के अंदर, यानी कि फिल्टर कैंडल के अंदर का प्रेशर. जस्ट इतना ही आपका एक डिसएडवांटेज है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है. वरना वो केक जो है वो सरफेस पर रहेगा नहीं. हो सकता है आपका कहीं वो चला जाए, गिर जाए, या फिर हो सकता है लिक्विड के साथ आ जाए. ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्रेशर पर ध्यान देना पड़ता है. यूजेस की बात करें तो ये कैंडल्स आपका स्टेरिलाइजेशन के लिए भी काम आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 0.2 माइक्रोमीटर्स. तो इससे क्या हो सकता है, माइक्रोन साइज़ के यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आप रिमूव कर सकते हो यूजिंग फिल्टर कैंडल्स. दस ये स्टेरिलाइजेशन के लिए भी आपका काम आता है. वेर एज इट हैज़ द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मटेरियल्स फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट कॉमनली यूज. तो ये एक तरह से आपका डिसएडवांटेज ही आप कह लो कि इसे यूज़ तो किया था बट ज़्यादा यूज़ नहीं करने का कारण ये हो जाता है कि ये एक्वस सॉल्यूशंस को खींच लेता है, मतलब पानी सोखने की इनमें जो है कैपेसिटी होती है. तो आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो पानी रहेगा वो खींच लेगा, तो आपका सॉल्यूशन का क्वांटिटी कम हो सकता है. सो ये एक थोड़ा सा आपका इसमें इश्यूज़ रहते हैं. एनीवेज, सो इसके साथ हमारा जो है वीडियो ख़त्म होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन सिंटर्ड फिल्टर,
rotary drum filter, etc. For more videos, you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.